एक पिता कभी अपने मासूम बच्चे की लाश पे इतना नहीं रोएगा, एक अपने मासूम बच्चे की लाश पे इतना नहीं रोएगा जितना कि जब अपनी बेटी को विदा करता है तब फूट फूट करके रोता है। और एक बात बताएं, बेटी हमेशा जीवन में अपने 3 चीजें लेके आती है। माताओं ध्यान रखना, बेटी अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में 3 चीजें लेके आती है और तीनों चीजें लेकर के आई और तीनों चीजें साथ लेकर के ही चली जाती है। मैंने देखा, मैंने ये देखा, अब 3 चीजें कौन कौन सी लाती है मालूम है? समझ लेना। पहले नंबर पे बेटी क्या लाती है? लक्ष्मी। पहले नंबर पे बेटी लाती है लक्ष्मी और दूसरे नंबर पे लाती है खुशी और तीसरे नंबर पर क्या लाती है? शक्ति। खुशी, लक्ष्मी और शक्ति, 3 चीजें लाती है। अब मैं बताऊं कैसे। लक्ष्मी कैसे लाती है? लक्ष्मी ऐसे लाती है कि एक पिता चाहे कितना भी गरीब क्यों न हो, एक पिता चाहे कितना भी गरीब क्यों न हो, कितना भी गरीब, और जब अपनी बेटी की शादी करेगा ना, शादी करने के लिए तो जे मान के चलो 1 महीना पहले से तैयारी करेगा तो न जाने परमात्मा बा के पास कहां से पैसा दे देता है। क्यों कि अगर इस जेब में हाथ डालेगा तो इसमें भी पैसा निकलेगा और इसमें डालेगा तो इसमें भी निकलेगा, और अगर जाऊ में हाथ डाल दो तो जाऊ में पैसा निकलेगा। पैसा की कमी ना रहेगी। कब तक? जब तक बेटी को डोली में नहीं बिठा देगा तब तक। और जो बेटी को डोली में बिठाया तो फिर बाकी जेब, दोनों चारों जेब सब देखता है, फिर बाकी जेब में पैसा नहीं मिलता है, खत्म हो जाता है। क्योंकि बेटी लेके आई और लेकर के धन कहां पहुंची? ससुराल। दूसरे नंबर पर क्या है? शक्ति। शक्ति ये है कि एक पिता 2-2 महीना पहले से भागता है, किसी टेंट वाले को करेगा और हलवाई को भी करेगा और कार्ड भी बांटेगा, तो भागता रहता है, खा ले तो खा ले, नहीं नंगे पान भाग रहा है। तब बहुत शक्ति आती है। कब तक? जब तक बेटी को डोली में नहीं बिठाएगा तब तक। और तुमने देखो जो बेटी को डोली में बिठाया सोई आकर के एक टूटी चारपाई मिले या कैसी मिल जाए, बाई पे लेट जावे, वो टेंट वाले आएंगे, भैया मेरी 2 बाल्टी गायब हो गई है। तो का कह देवे वो मालूम है? भैया ऐसो करियो, अब 2 दिन बाद तुम्हारी बाल्टी ढूंढ के दे आऊंगा, अब मुंह पे उठो ना जाए रो, अब मेरे पैरन में दर्द है रहे हो। जब तक बेटी को डोली में नहीं बिठाया तब तक बाकी पैरन में दर्द ना है भाव, तब तक खूब भागो, और जो डोली में बिठा दिया सोई गिर गया, बोले अब पैरों से नहीं उठा जा रहा। क्यों? क्योंकि शक्ति दी और वो शक्ति लेकर के कहां पहुंची? ससुराल। और ससुराल में अगर डुकरिया 6 महीना से न उठी होए और जो बहू को देखेगी तो बेऊ उठ के आंगन में नाचना शुरू है जावे। बाऊ में इतनी शक्ति आ जावेगी कि बेऊ उठ के देख बे आवेगी, बहू पे नौछावर जरूर कर बे आवेगी, क्योंकि शक्ति वहां से और ससुराल में लेकर के पहुंच गई। तीसरे नंबर पे क्या है? तीसरे नंबर पे खुशी। जब बेटे की शादी होगी, हेतु रिश्तेदार कहेंगे चलो भैया आज फलाने की बिटिया की शादी है, डीजे पे भी नाचेंगे, खूब अच्छी तरह से धूमधाम से शादी करेंगे, और खूब खुश होते हैं, खूब खुश होते हैं। जो बेटी को विदाई करके डोली में बिठाया सो सब रोना शुरू हो जाते हैं, चाहे हेतु रिश्तेदार हो चाहे परिवार का हो। तो बेटी की विदाई एक ऐसी है, अगर तुम्हारा दुश्मन भी होगा और अगर दुश्मन के सामने बेटे की विदाई हो रही होगी
तो बस दुश्मन की आंखों से भी उस समय आंसू निकल आए बेटी के विदाई के समय पर। तो वो सब हंस रहे थे और जब विदा हुआ सोई सबको रुबा करके गई और वो खुशी लेकर के कहाँ गई? ससुराल में। ससुराल में सबनों ने सुनी, हितू रिश्तेदार कहने लगे, बोले आज तो हमारे सारे की शादी है के आई है। सास कहेगी मेरे लला की बहू आई गई है, खूब नाचेगी, एक एक जगह नहीं चच जगह पैर रखेगी क्योंकि वो बहुत खुश हो रही है, मुझे तो आज बहू मिल गई। और माता पिता को बेचारों को ऐसा लगेगा कि जी घरों में खाए को इतना जीवन विलक्षण होता है। एक बेटी का पिता गुजर जाए, उस बेटी को पूछो, वो बेटी अपनी मैया के गले से जाके लगती है और कहती है माँ एक बात बताओ, मैंने सबको देखा, सब सहेलियों को देखा, सबके पिता अपनी बेटी को बड़े प्रेम से विदा करते हैं, लेकिन मेरे पिता मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे। सोई एकदम माँ ने कहा लाल तुम्हें नहीं मालूम बेटी, जा, अगर तेरे पिता होते तो मैं दूसरों का सहारा न लेती, अगर तेरे पिता होते तो तेरी ऐसी शादी न होती, तेरे पिता है नहीं। बेटी जिद कर गई, मैया अगर मुझे बाबुल नहीं मिलेंगे तो मैं डोली में बैठ के नहीं जाऊंगी। माँ ने कहा अगर नहीं मानती है तो जा, तेरे बाबुल की तस्वीर अब कमरा में रखी है, कमरा में जाके तस्वीर को देख लेना। और जो बेटी कमरा में गई, जो तस्वीर को उठा करके छाती से लगाया, आवाज आई बेटी देख, तू तो मुझे दिखाई दे रही है लेकिन मैं तुझे दिखाई नहीं दे रहा हूं। ससुर मिले तो उन्हें अपना पिता मान लेना, सास मिले उसे अपनी माँ मान लेना, देवर मिले उसे अपना भाई मान लेना, पति मिले उसे साक्षात विष्णु भगवान मान लेना। इस तरह से समझा दिया। तो मैंने एक अपनी जिंदगी में देखा बेटी का जीवन, और जिस आंगन में अगर बेटी नहीं तो उसका दान चाहे कितना भी कर लेना, जब तक बेटी की शादी नहीं करी एक बार इंसान ने तो अपनी जिंदगी में माने कोई दान कर ही नहीं पाया। चली जाएगी
गरीब की बेटी का। हे मेरे भाई बंधुओं, अगर जिंदगी में कुछ न कर पाओ, कभी कुछ न कर पाओ, तो अपने हाथों से एक गरीब की बेटी का कन्यादान जरूर ले आओ। और जितना अगर परमात्मा ने तुम्हें धन दिया है, तो जिंदगी में कुछ न कर पाओ, तो गरीब की बिटिया के विवाह में, शादी में अगर तुम धनवान हो, तो कुछ न कुछ भेंट जरूर करना। गरीब की दुआ मिलेगी तुम्हें, गरीब की दुआ मिलेगी। उस बेटी का जीवन, और अगर किसी बेटी का पिता गुजरता है ना, तो उसके हृदय पे हाथ रखो, उसकी जिंदगी जिंदगी नहीं होती है, उसकी जिंदगी एक अध जले मुर्दा के समान हो जाती है। और भी बता रहे हैं, तुमने कभी देखा भी होगा मैया, अगर बेटी विवाह हो जाता है, वो अगर अपने मायके में आवे, तो मायके में ऐसे आवती है कि भाभी के बक्साब को भी खोलने की हिम्मत नहीं पड़ती है बेटी। देखो, शादी होने के बाद अगर घर में भाभी का बक्सा भी रखा है, अगर माँ का बक्सा मिल गयो तो भाई खोल लेगी, पर भाभी के बक्सा को बेटी हाथ भी नहीं लगा पाएगी। कितना जीवन संघर्ष का है, कितना संघर्ष का है। शमशान समझी उसी को जिस घर में ना बेटी, उस सूने अंगना में वो खुशी न आएगी। बेटी है पराया धन, एक दिन चली जाएगी। चाहे कितने भी दान कर लो, चाहे कितने भी पुण्य कर लो, अगर किसी भूखे भेड़िया ने बेटी की इज्जत को नहीं समझा, तो मैं उसे मनुष्य नहीं कहूंगा, उसे एक पशु के समान मानूंगा। वो पशु के समान होता है। चाहे गरीब की बेटी हो, चाहे धनवान की बेटी हो, हर बेटी का सम्मान करना, ये हमारी संस्कृति कहती है, हमारे इतिहास बताते हैं, हमारे विद्वान कहते हैं। एक कन्या दान बिना सब दान अधूरे हैं। एक कन्या दान बिना सब दान अधूरे हैं। बाबुल के करके वो, बाबुल के करके वो तब अश्रु बहाएगी। फिर कभी कभी वो दुखिया बाबुल घर